फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जामपुर 91 में स्वागत है साथियों। चलिए देख सकते हैं आज का जो आपका शिफ्ट है, आपका अंतिम 2022 का जो है साथियों आपका अंतिम शिफ्ट है। वो भी हिंदी का है, पेडागोजी। वो भी आपका जो सेट है 28 जनवरी किसका है साथियों, 28 जनवरी का सेट है साथियों। चलिए देखिए क्या बोला गया है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक रूप विधान से दूसरे को दी जा रही सूचनाओं के अंतर में क्या शामिल है साथियों। सूचनाओं के अंतर में जो शामिल हो जाता है सूचना अंतर गतिविधि, क्या साथियों, सूचना अंतर गतिविधि शामिल है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, भाषा की कक्षा में आयोजित किए जाने वाले कार्यों को अभिकल्पना करते समय आप क्या मानदंड ध्यान में रखेंगे साथियों। तो सबसे पहले आपका ए नंबर बोला गया है। क्या बोला गया है ए नंबर में साथियों, तो आपका जो है कार्य ऐसा हो जो अर्थ, उद्देश्य और बातचीत में समुचित करें। सही बात है, ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद कार्य ऐसे हो जो विद्यार्थियों को आवश्यकता को पूरा करे। ये भी बात आपका सही हो जाएगा साथियों। लेकिन सी में बोला गया है, कार्य भाषा अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करता है साथियों। उसके बाद डी में बोला गया साथियों, देख सकते हैं कार्य क्या बोला, कार्य स्वयं के प्रति जागरूक को सुनिश्चित करता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा साथियों, आपका देख सकते हैं आपका हो जाएगा बी सी डी। देखिए बी और सी, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, सॉरी साथियों, बी सी डी नहीं होगा, आपका 3 में सब सही हो जाएगा। चारों सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं, एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं बढ़िया से, तब ज़्यादा समझ में आएगा। जो आवश्यक मतलब मानदंड ध्यान में रखना चाहते हो, तो बोला गया ए नंबर में, कार्य ऐसा हो जो अर्थ, उद्देश्य, बातचीत को समुचित करता है। सही बात है। उसके बाद बी में बोला गया, कार्य ऐसा हो जो शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करता है। ये बात सही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद बोला गया है, कार्य का अभ्यास करने के लिए अवसर प्रदान करता है। ये बात आपका सही हो जाएगा। उसके बाद कार्य स्वयं के प्रति जागरूकता को सम्मिलित करता है। ये भी बात आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए आपका सब सही हो जाएगा। इसमें आपका सब सही हो जाएगा। देख सकते हैं ए बी सी डी सब सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। तो 3 में बोला गया, कक्षा अध्यापक एक बच्चे चमुस्की के सिद्धांत, कह सकते हो चमुस्की के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। एक विद्यार्थी इस सिद्धांत को चुनौतीपूर्ण पहलू और रणनीति देख सकते हैं साथियों। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कक्षा के अध्यापक और बच्चे चमुस्की के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। एक विद्यार्थी इस सिद्धांत को चुनौतीपूर्ण पहलू और निहितार्थों पर अपने विचार साझा कर रहा है। यहाँ पर समुचित कक्षा किस प्रकार से सरवन व्यवस्था से समुचित कक्षा किस प्रकार का साथियों, सरवन व्यवस्था। तो आप लोग जानते हैं आपका जो हो जाएगा साथियों, इसका आंसर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी सही हो जाएगा, विश्लेषणात्मक सरवन हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, तो व्याख्यात्मक लेखन पाठकों की अवधारणाओं और विचारों से परिचित एवं परिभाषित करवाता है। सही बात है साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है, वर्णनात्मक लेखन आमतौर पर पाठकों की राजी करवाने के लिए व्यावसायिक कामकाजी लोगों द्वारा काम में लाया जाता है। आपका जो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, आपका 4 नंबर यानी डी बोला गया साथियों। आपका दोनों जो है साथियों वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों आपका आंसर इसमें गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक विद्यार्थी को एक पाठ्य सामग्री देता है और कहता है कि जल्दी से इसमें से कुछ सूचना विचार ढूंढें और एक दूसरे के साथ साझा करें। तो विद्यार्थी को किस प्रकार एकदम जल्दी से बोल रहा है, तो आप लोग जानते हैं सरसरी तौर पर। जल्दी से बोलने का मतलब होता है साथियों आपका सरसरी तौर पर। क्या हो जाएगा, सरसरी तौर पर हो जाएगा। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया, द्वितीय भाषा के शिक्षण अधिगम के दौरान भाषा अध्यापक को किसका प्रदान करना चाहिए साथियों। तो द्वितीय शिक्षण के बारे में बोला गया साथियों। किसके बारे में बोला गया है, तो द्वितीय शिक्षण के बारे में बोला गया साथियों। तो आपका जो हो जाएगा सी नंबर से हो जाएगा। तो आपका सबसे पहले हो जाएगा, देख सकते हैं बोधगम्य निवेश तो हो ही जाएगा। आपका ड्रिल प्रैक्टिस गलत हो जाता है, अच्छा संकेत हो जाएगा। उसके बाद तनाव मुक्त परिवेश हो जाएगा साथियों, आपका ए हो जाएगा। उसके बाद सी हो जाएगा। उसके बाद आपका डी सही हो जाएगा साथियों। देखिए आपका आंसर यहाँ दिया हुआ है, ए सी और डी देख सकते हैं आप लोग यहाँ दिया हुआ है। आपका ड्रिल प्रैक्टिस गलत माना जाता है, उतना किफ़ायती नहीं माना जाता है।
पोर्टफोलियो के बारे में आया। पोर्टफोलियो विद्यार्थी के कार्य का उद्देश्य का संग्रह, सही बात है साथियों। उसके पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अपनी खुशी और कमजोरों का मूल्यांकन करने में प्रोत्साहन करता है। सही बात है साथियों। आपका जो हो जाएगा 7 नंबर का आंसर आपका दोनों सही है साथियों। करता है साथियों, देख सकते हैं दोनों सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोला गया है, क्या बोला गया है, तो असमान भिन्न की पहचान जानते हैं साथियों। असमान और भिन्न की पहचान क्या होता है, तो आप लोग देख सकते हैं असमान और भिन्न की पहचान हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। बी में देखिए बोला गया है पोर्टफोलियो शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए अध्यापकों की क्षमता वृद्धि करता है, तो क्षमता वृद्धि करता है साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, क्या बोला गया है, तो अध्यापक विद्यार्थियों के लिए अधिगम कार्य की योजना बना रही है। ये कार्य कैसे होनी चाहिए साथियों, अधिगम कार्य की योजना बना रही है। तो ये जो कार्य आपका होना चाहिए आपका 4 नंबर से हो जाएगा। क्या है बोला गया है, तो विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा ऊपर। सही बात है साथियों। विद्यार्थियों का अगर योजना कार्य विद्यार्थी के बारे में बना रहा है तो आप अगर विद्यार्थी यहाँ जान रहा है तो आपको यहाँ तक पहुँचाने का आपका क्षमता रहना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, तो एक अध्यापक बच्चे को प्रत्येक महीने में निबंध लिखने और आकलन हेतु जमा करने के लिए कहती है। यह अध्यापक का क्या उद्देश्य हो सकता है साथियों, जो ये अध्यापक का उद्देश्य जो हो सकता है आपका 10 का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 का 1 में बोला गया विद्यार्थियों की यथोचित प्रगति का आकलन हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, क्या बोला गया है, तो तमिल भाषा युवक को कनाडा में नौकरी मिलती है। यानी तमिल भाषा युवक को कनाडा में नौकरी मिलती है। वहाँ वह एक ऐसे स्थान में रहने लगता है जहाँ अधिकांश लोग पंजाबी बोलते हैं। कुछ ही महीने में वे युवक पंजाबी में बातचीत कर लेते हैं, जबकि ये भाषा उनके लिए बिल्कुल नई थी। तो पंजाबी भाषा में बातचीत करने की भाषा का क्या लक्षण है साथियों, तो अर्जन हो जाएगा। क्या वो भाषा आपका अर्जन हो जाएगा। पंजाबी भाषा को सुन के वो ग्रहण किया है तो आपका अर्जन ही हो जाएगा साथियों। अगर वो स्कूल में जाता तो अधिगम होता, लेकिन सुनकर किया है तो आपका अर्जन हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुविधा लेने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए साथियों। अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो अध्यापक को जो करना चाहिए साथियों देख सकते हैं, अध्यापक को करना चाहिए आपका सी नंबर सही हो जाएगा। सी में बोला गया संप्रेषण हेतु उपयुक्त स्थितियों सृजित करनी चाहिए। यही आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। बोला गया है, कक्षा प्रस्तुतिकरण के समय विद्यार्थियों को मुख्य रूप से ध्यान किस पर देना चाहिए साथियों। मुख्य रूप से जो ध्यान देना चाहिए आपको, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट अर्थ निर्माण पर ही हम लोग ध्यान दे सकते हैं। चलिए आपका सेट आपका 28 जनवरी का कब का साथियों, तो 28 जनवरी का समाप्त हो गया है। अब हम लोग 2021 में प्रवेश करेंगे साथियों। जय हिंद साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिए। देख सकते हैं आप लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए साथियों।